शाम को किचन में 2-3 ऑर्डर्स लगे हुए थे। मैं ऑर्डर्स प्रिपेयर कर ही रहा था कि इतने में गैस ख़त्म हो जाता है। हमें ज़्यादातर ऑर्डर्स लेट नाइट ही आते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन भी करता हूँ। कल भी मैं प्रिपरेशन कर ही रहा था, इसी बीच हमें एक ऑर्डर आता है जो कि था चिकन बिरयानी का। और कस्टमर का इसमें इंस्ट्रक्शन था कि उन्हें एक्स्ट्रा मसाला और एक्स्ट्रा स्पाइसी चाहिए। तो मैं फटाफट से बिरयानी प्रिपेयर करके राइडर को हैंड ओवर करने निकल जाता हूँ। हमारे पास और भी ऑर्डर्स लगे हुए थे, तो राइडर को हैंड ओवर करने के बाद मैं फटाफट से अंदर आता हूँ और ऑर्डर प्रिपेयर करने लगता हूँ। तो यार कुछ दिनों से शाम के टाइम पे हमें काफ़ी कम ऑर्डर्स आ रहे हैं। इस टाइम हमें ज़्यादातर ऑर्डर्स 12 बजे के बाद ही आ रहे हैं। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, एक ही टाइम पे कई सारे ऑर्डर्स लगे हुए थे। मैं एक एक करके ऑर्डर्स कंप्लीट कर रहा था, लेकिन एक साथ कई ऑर्डर्स लगने की वजह से हमारे कुछ ऑर्डर्स डिले भी हो रहे थे। तो यार कल शाम को कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से हमें कई सारे ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े। कुछ दिनों पहले ही हमारे यहाँ गैस ख़त्म हो गया था, तो मैं छोटे सिलेंडर से ही काम चला रहा था। लेकिन कल शाम को ही ऑर्डर्स के बीच में वो भी ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से मुझे बाकी के ऑर्डर्स कैंसिल करने पड़े। मैंने 2-3 लोगों से बात की जो हमारे यहाँ गैस सप्लाई करते हैं, लेकिन उन्होंने भी बताया कि भैया गैस तो अभी आ ही नहीं रहा है और कुछ कहा नहीं जा सकता कि ऐसा कब तक चलेगा। तो उन्होंने भी हमें मना कर दिया। फिर यार मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से और कैसे अरेंज करूँ, क्योंकि बिना गैस सिलेंडर के तो कोई काम हो ही नहीं पाएगा। और अगर हम ज़ोमैटो बंद करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। फिर मुझे अचानक से ध्यान आया, हमारी एक पड़ोसी हैं जो कि प्रेजेंट टाइम में दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं और उनसे हमारी बातचीत है। तो मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारा गैस सिलेंडर अभी वहीं पर है, आप उसे लेके यूज़ कर लीजिए। तो यार कुछ समय से हमारे यहाँ गैस सिलेंडर की शॉर्टेज चल रही है और ये सब पता नहीं कब तक चलेगा। इससे लोगों को तो प्रॉब्लम हो ही रही है, लेकिन जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, जैसे होटल, रेस्टोरेंट या क्लाउड किचन चला रहे हैं, गैस सिलेंडर की शॉर्टेज की वजह से उन्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो यार ये चीज़ें कब तक चलती हैं और कब तक ठीक हो जाएंगी, ये किसी को नहीं पता। लेकिन उम्मीद करते हैं कि चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अभी तो फ़िलहाल हमने जैसे तैसे एक सिलेंडर का जुगाड़ कर लिया है, लेकिन आगे का क्या, देखते हैं। अगर बिज़नेस चलाना है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सुबह में हमें मार्केट जाना था क्योंकि हमारे पैकेजिंग मटेरियल्स ख़त्म हो गए थे। जैसे ही मैं दुकान पे पहुंचा तो हमें एक ऑर्डर आ गया जो कि था चिकन 2 प्याज़ा, 5 तवा रोटी और 2 ऑनियन पराठा का। मैं फटाफट से सामान लेके वापस घर आया। मैंने वहीं से ही अपनी वाइफ को कॉल कर दिया था कि आप तब तक बाकी की प्रिपरेशन करो, मैं जल्दी से आता हूँ। मैं फटाफट से पैकेजिंग का सामान लेके घर पे आया और ऑर्डर्स को प्रिपेयर करने लगा। मैंने सारे आइटम्स रेडी किए और ऑर्डर कंप्लीट करने के बाद राइडर को हैंड ओवर किया। तो यार मेरी वाइफ भी मेरा बहुत सपोर्ट करती हैं। हालांकि वो वीडियोस में नहीं आती, लेकिन ऑफ द कैमरा वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। कभी मैं घर पे नहीं होता हूँ या सामान लेने मार्केट चला जाता हूँ, अगर इस बीच हमें ऑर्डर्स आ जाते हैं तो वही प्रिपेयर करके देती हैं। लेकिन यार आज का दिन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा गया, क्योंकि हमें गैस सिलेंडर की वजह से बहुत ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल करने पड़े। बहुत सारे कस्टमर्स का हमें कॉल भी आया कि आपने ऑर्डर रिसीव करके प्रिपेयर नहीं किया। इसमें हमारे बहुत से रेगुलर कस्टमर्स भी थे। मैंने सबसे माफ़ी मांगी और समझाया कि भैया गैस ख़त्म हो गया और गैस सिलेंडर मिल नहीं रहा है। यही नहीं, हर जगह सिलेंडर की इतनी शॉर्टेज चल रही है, लोगों को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ख़ास करके हम जैसे क्लाउड किचन चलाने वालों को। तो यार आज हमारे बहुत से ऑर्डर्स कैंसिल भी हुए, लेकिन कोई बात नहीं, आज प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें जल्दी ठीक हो जाएं। तो आज था हमारी क्लाउड किचन जर्नी का 10वां दिन। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।